याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं कि मैंने शिव पार्वती के विवाह का सुंदर चरित्र सुनाया है आपको, और 8 अधिकारी जानकर मैंने जान लिया, इसलिए आप प्रभु श्री राम जी के जन्म के हेतु सुनिए। एक बार की बात है, भोलेनाथ कैलाश पर रह रहे हैं माता पार्वती के साथ, और अनेक प्रकार से सुख भोग रहे हैं। एक दिन की बात है, भोलेनाथ बट के पेड़ के नीचे गए और उनको बहुत सुकून मिला, तो सहज ही उनने क्या किया, निज कर डासी नागिरी पुछाला, बैठे सजहि शंभु कृपाला। अपने हाथ से बाघंबर पे खाल छाकर शिव जी स्वभाव से ही बट वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं। वो इतने अच्छे लग रहे हैं कि क्या कह सकते हैं, उनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। उनके सिर पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित है और गंगा जी शोभायमान है। कमल के समान उनके बड़े बड़े नेत्र हैं, उनका नीला कंठ है, वे सुंदरता के भंडार हैं। उनके मस्तक पर त्रिनेत्र है। बैठे सोह कामेरी पुके से, धरे शरीर शांत रसु जैसे। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो शांत रस ही शरीर धारण करके बैठा हो। अच्छा मौका जानकर पार्वती जी उनके पास गईं। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रियाति आदर कीना, बाम भाग्य आसनु हर दीना। अच्छा मौका पाकर माता पार्वती भोलेनाथ के पास गईं और भोलेनाथ ने उनको प्रिय पत्नी जानकर अपने वाम भाग में आसन दिया। स्वामी के हृदय में अपने प्रति प्रीति पहले से अधिक देखकर पार्वती जी उनके मुख चंद्र को देख रही हैं, निहार रही हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, क्या बात है? तब पार्वती जी कहती हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछै चह शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। आप चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरणों में मस्तक नवाते हैं। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और कल्याण स्वरूप हैं और सभी कलाओं और गुणों के निधान हैं। आप शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुखे राशि, जानई सत्य मोहिनी दासी। तो प्रभु हरौ मोरे अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं सच्ची, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ की नाना प्रकार की कथाएं कहकर मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। जिसका घर
कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता को क्यों सहे। हे शशिभूषण, हे मेरे नाथ, हृदय में ऐसा विचार करके मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री राम जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और से सरस्वती, वेद, पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपाहूँ अनंगे अराती। और हे प्रभु, आप भी तो दिन रात है प्रभु श्री राम जी का नाम दिन रात जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और हैं। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री की विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर, उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। पार्वती ऐसा भोलेनाथ से कह रही हैं। सो हे प्रभु, मेरे भ्रम को दूर कीजिए और मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग यहाँ आर्त अधिकारी, जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उनसे नहीं छुपाते हैं, गुण तत्व भी उनसे नहीं छुपाते हैं। उमा ऐसे भोलेनाथ से कह रही हैं और कह रही हैं, प्रथम सुकारण कहाऊ बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुने बपुधारी। पुनि प्रभु कहऊ राम अवतारा, बाल चरिते पुनि कहे उदारा। बाल चरिते पुनि कहे उदारा, कहऊ जथा जाने की विबाहु, राज तजा सो दूषण काहू। बन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहऊ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी कीने बहुलीला, सकल कहऊ शंकरे सुखशीला। बहुरी कहऊ करुणायतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। पुनि प्रभु कहऊ सो तत्व बखानी, जेह विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विभागा, पुनि सब बरे नहु सहित विभागा। और राम रहेश अनेका, कहऊ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखऊ जनि गोई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावरे का जाना। उमा भोलेनाथ से प्रश्न कर रही हैं, क्या कह रही हैं? हे भोलेनाथ, प्रथम सुकारण कहऊ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके पहले वह कारण बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप कैसे धारण करता है।
श्री राम जी के अवतार की कथा कहिए, उनका उदार बाल चरित्र कहिए, और जानकी विवाह कैसे हुआ ये वह कथा कहिए। फिर वह यह बतलाइए जो राज छोड़ा तो किस दोष से छोड़ा। फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित किए, जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। और क्या कहा, बहुरी कहु करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गविने निज धाम। हे कृपा धाम, और जिस प्रकार प्रभु श्री राम जी अपने धाम को गए हैं वह अद्भुत चरित कहिए मुझसे। फिर आप तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और जो भी अनेक रहस्य आपने छिपा रखे हैं उनको भी कहिए जो हमने आपसे पूछे नहीं हैं। आप तो सर्वज्ञ हैं। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन में बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। गोस्वामी जी कहते हैं, हरे ही राम चरिते सब आए, प्रेम पुलके लोचने जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उरियावा, परमानंद अमित सुख पावा। पार्वती के प्रश्न करते ही भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और श्री महादेव ने हृदय में सारे भोलेनाथ के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया और 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। देखिए, जब कभी हम कोई कथा करते हैं तो हमें भी 2 घड़ी ध्यान लगाना चाहिए अपने प्रभु का। यह हमें संकेत देते हैं शास्त्र। यही भोलेनाथ ने भी किया। उन्होंने तब मन को बाहर किया, खींचा, तब वे प्रसन्न होकर रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी सांप का भ्रम होता, रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, जिसके जान लेने पे जगत उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न भ्रम जाता रहता है। भोलेनाथ कहते हैं, बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपते जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। भोलेनाथ कहते हैं, मैं उन्हीं श्री राम जी के बाल स्वरूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही में प्राप्त हो जाती हैं, जो मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और राजा दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले हैं। श्री राम जी मुझ पर कृपा करें। बाल रूप राम जी मुझ पर कृपा करें। भोलेनाथ राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम्हें समान नहीं को पिकारी। पूछ
पूछहु रघुपति कथा वो प्रसंगा, सकल लोक जगे पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरणे अनुरागी, कीने प्रश्न जगते हित लागी। हे पार्वती तुम धन्य हो, हे गिरिराज की कन्या तुम धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा, जो कथा समस्त लोगों के लिए हितकारी है और जगत को पवित्र करने वाली है और गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही यह प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की, इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्हें हरि कथा नहीं सुनी काना, श्रवण रंगे अहि भवन समाना। ने नहीं संत दर से नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। तीसरे कटु तुम्हारी समतुला, जेना नमत हरि गुर मूला। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सुधा दुर जी है समाना। भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, जो लोग प्रभु की कथा को अपने कानों से नहीं सुनते हैं और नहीं सुनी है, उनके चित्र सांप के बिल के समान है। और जिन्होंने नेत्रों से संत का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाले चंद बिंदु के समान है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। वे सुर कटु तुमरी के समान है, जो हरि और गुरु के चरण पर नहीं झुकते हैं। और जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वो प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान है। अब देखिए भोलेनाथ ने है यहाँ क्या लिखा है कि वो प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है, यानी जिनके हृदय में भगवान की कथाओं के प्रति प्रीति नहीं है और प्रेम नहीं है, उनको है भोलेनाथ ने मुर्दे के समान बताया है। और एक जगह और कहा है भोलेनाथ ने कि जिनको है प्रभु की कथाओं में प्रेम नहीं है, तो उनको कथा भी नहीं सुनानी चाहिए। और जो जीव श्री राम जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान है। कैसे मेढक दिन रात टर्र टर्र करता है, ऐसे ही हम मनुष्य के जीव यदि भगवान का भजन नहीं करती, तो वो मेढक के समान ही तो है, जो हम दिन रात टर्र टर्र करते रहते हैं, लोगों को है कुछ न कुछ उपदेश देते रहते हैं, भले वो सही हो या गलत हो। श्री भोलेनाथ कहते हैं, और वह वज्र हृदय के समान बहुत कठोर निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो, और देवताओं को कल्याण करने वाली, दैत्य विशेष रूप से मोहित करने वाली है, दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री राम जी की कथा कामधेनु के समान है, जो सेवा करने में सब सुखों को देने वाली है। भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंगे उड़ावे निहारी। प्रभु श्री राम जी की कथा सुंदर हाथों की ताली है, जो संशय रूपी
वह पक्षियों को उड़ाने वाली है। हमारे मन में भी कई प्रकार की शंका होती है। यदि हम प्रभु की कथाओं को दिन रात सुनते हैं और गाते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे मन का शंका दूर हो जाती है। ऐसे ही जब दीपावली के अवसर के टाइम पर माताएं हैं अनाज को धूप में सुखाती हैं, साफ सफाई करती हैं, तो उसमें से छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, और कीड़े निकलते हैं तो पक्षी लोग है वो दाने को चुगने आते हैं और है दाने को इधर उधर कर देते हैं। तब माताएं क्या करती हैं, ताली बजाकर उन पक्षियों को उड़ा देती हैं, बार बार वहां नहीं जाती हैं। ऐसे ही राम कथा सुंदर करतारी है और संशय रूपी विहंग को उड़ाने वाली है। राम कथा कली बेटा पे कोठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। और राम कथा कलयुग रूपी ब्रज को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। अब सुनने की बात है यहाँ। जिस प्रकार भगवान श्री राम जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक, संत सम्मत है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनि जिनका ध्यान रखते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं। और जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिन्हें मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमाई हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सोचते, वे ही वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री राम जी का रूप कैसे देखें, जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है। सगुन अगुन नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित, वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलहि में उपल बिलगे नहीं जैसे। जो निर्गुण है और सगुण है, जैसे जल ओले में भेद है और दोनों ही जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। देखिए, पानी को हम किसी भी पात्र में डालते हैं तो वह उसका स्वरूप धारण कर लेता है। आप भगोनी में रखेंगे और जमाएंगे तो वो उसके आकार का हो जाएगा, और जैसे ही धूप में रखेंगे तो वो बराबर एक आकार का हो जाएगा। ऐसे ही भगवान है, भगवान के अनेक रूप हैं। ऐसा भोलेनाथ पार्वती को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री राम जी पर उसका आरोप करते हैं। हे भवानी, इसी तरह यह सारा संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दूर नहीं होता, हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान करके बताया है। कैसे?
बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकिता बड़े जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहई घ्राण बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करेनी, महिमा जासु जाई नहीं बरेनी। हे भवानी, वही ब्रह्म अपने भक्तों के लिए सगुण रूप रखता है। वह बिना ही पैर का चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जी के सारे चाहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग बखता है। वह बिना ही शरीर के त्वचा को स्पर्श करता है, और बिना ही आँखों के देखता है, और बिना ही नाक कान के सब सुगंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्मा की करनी सब प्रकार से अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जाती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं। मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणियों को देखकर मैं राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु प्रभु श्रेष्ठ श्री राम जी जड़ चैतन्य के स्वामी और सबके हृदय की भीतर की जानने वाले हैं। अब देखिए भोलेनाथ कैसे शोक रहित कर देते हैं। भोलेनाथ को राम नाम बहुत प्रिय है। एक बार की बात है, मेरे प्रभु पंपा सरोवर में स्नान ध्यान करके बैठे थे। नारद मुनि आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने प्रभु को प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए देखा तो प्रभु श्री राम जी के पास आए और उन्होंने श्री राम जी से विनती की। बोले कि हे प्रभु, आपने मेरे श्राप के कारण कितने कष्ट उठाए हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैं बहुत ही इस चीज से शर्मिंदा हूँ, कह नहीं सकता हूँ। नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, वैसे तो आपके अनेक नाम हैं, आपके अनेक नाम हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे एक बार दीजिए कि आपका नाम सब नामों से भी अधिक हो, और जो आपके नाम हैं वो तारागण हो, और राम नाम सब नामों से अधिक हो। तब मेरे प्रभु ने नारद मुनि को तथास्तु बोला। नारद मुनि वहाँ से चले गए। इसलिए तब से राम नाम सब नामों से अधिक है, और मरते हुए भी राम नाम सत्य है कहा जाता है। यदि हम इस बात को समझ लें तो हमारे जीवन का उद्धार है। भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें जो कथा सुनाता हूँ वह मंगलमय है। उस कथा को सुनो, जिसे कालभूषणी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री राम जी के अवतार का परम सुंदर
और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा रूपी सभी अपार अगणित असीम है, फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। भोलेनाथ कहते हैं, सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशदे निगिमा गम गाए, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इतने थम कहीं जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वे शास्त्रों ने हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अनेकों कारण हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता है। हे श्यानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री राम जी की तर्कना नहीं की जा सकती है। संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे समुखी वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरेनी, सीधहि विप्रधेनि सुर धरेनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हे भवानी, जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, तब ब्राह्मण और गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के तीव्र शरीर रूप धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। ब्राह्मण कैसे कष्ट पाते हैं? ब्राह्मण ऐसे कष्ट पाते हैं कि मनुष्य है ना, जब 4 वेदों को जानने लगता है, थोड़ा सा पढ़ लेता वेदों को, तो वो ये कहने लगता है कि हम क्या तुमसे कम ब्राह्मण हैं क्या? हम भी तो वेदों को पढ़ते हैं, हम भी तो पूजा करते हैं। वो पूजा करना एक आम बात है, लेकिन जब जन्म करण होता है, संस्कार होता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है। इस धरती पर जब भगवान को आना था ना, तो उनको भी एक ब्राह्मण की जरूरत पड़ी है नामांकरण के लिए। तो हम ये बात को नहीं समझते हैं बहुत से लोग और ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, कहते हैं हम भी तो रामायण पढ़ते हैं, हम भी तो भागवत पढ़ते हैं, तो क्या हम पंडित नहीं है क्या? पंडित होना एक अलग बात है। उत्तरकांड को आप पढ़िए, राम जी ने कहा है कि सिर मुड़वाने से कोई पंडित नहीं हो जाता है। जिसकी स्त्री मर जाती है तो वो सिर मुड़वा लेता है। यदि कहीं धन संपत्ति लुट जाती है तो वैरागी बन जाता है और व्यासपीठ पर बैठ कर कथाएं गाने लगता है। उसको अधिकार नहीं है। वो किस समाज का है? गादी पर बैठने का अधिकार ब्राह्मण समाज का है। मार्गदर्शन देने का अधिकार ब्राह्मण समाज का है। आप शास्त्र को पढ़िए। बहुत से लोग हैं ब्राह्मणों का निरादर करते हैं, अपमान करते हैं और कहते हैं न जाने कहाँ के ब्राह्मण हैं। अरे ब्राह्मण हैं तभी तो ब्राह्मण हैं। यदि ब्राह्मण नहीं होते तो तुम कैसे कहते न जाने कहाँ के ब्राह्मण? ब्राह्मण को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो कैसा ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण को है आप शब्द कहते हो तो ब्राह्मण का कुछ नहीं जाता। आप भगवान की नजर में गिर रहे हो और आप अपनी करनी को खराब कर रहे हो। यदि कोई ब्राह्मण, भगवान ने खुद कहा है उत्तरकांड में कि दंड देता हुआ ब्राह्मण, क्रोध करता हुआ ब्राह्मण
और गाली देता भी ब्राह्मण भी पूजनीय है। पहले के समय में गांव में यदि किसी ब्राह्मण से किसी की लड़ाई हो जाती थी ना, तो क्या बोलते थे, पाए लागू महाराज, गलती हो गई, क्षमा कर दो। अब तो है ब्राह्मणों को है जूता लेके दौड़ते हैं लोग, क्योंकि है कलयुग है ना, धन प्रधान है ना, जिसके पास धन है ना वो बड़ा आदमी है, वो संस्कार भूल जाता है। जबकि संस्कार नहीं भूलने चाहिए। आपके पास कितने भी धन हो ना, वो धन है ना यही काम में आएगा, मरने के बाद नहीं आता है। मरने के बाद हमारे कर्म जाते हैं ऊपर भगवान के पास में। और आप ब्राह्मणों को अपशब्द कह के अपनी करनी को खराब करते हो। वो करनी है ना, भगवान ने खुद कहा है कि जो ब्राह्मणों का निरादर करता है वो भूदेव है ब्राह्मण, इस धरती का भूदेव है ब्राह्मण। और ब्राह्मणों को जो गाली देता है, अपशब्द बोलता है ना, तो वो कल पे घोर यज्ञों में है भटकता है। वो ये सोचता कि हम तो बहुत संपन्न हो गए हैं, हमें कोई कष्ट नहीं है। ऐसा नहीं है। ऊपर वाले की लाठी कब चलती है किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए कभी भी किसी को, हम तो कहते ब्राह्मण नहीं, छोड़ो ब्राह्मण नहीं, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई हरि भक्ता है ना, तो उसको तो खास तौर से नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं ना कि निर्बल के साथ कभी है ना अपना बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि निर्बल के तो भगवान होते हैं। और निर्बल ने यदि है भगवान से पुकार लगा दी ना, तो फिर तो है भगवान भी आपको नहीं बचा सकते हैं। और खास तौर से तो फिर ब्राह्मणों की तो बात ही क्या है। इस संसार में है ना, यदि एक चीज इंसान समझ जाए तो रोना ही नहीं रहे। क्या? मेरी जिंदगी का तो एक ही नारा है, जियो और जीने दो। आप खुद जियो और दूसरे को भी जीने दो। और कोई सीख लेके आ जाए तो उसको छोड़ो भी नहीं। यदि कोई बार बार है ना आपकी सीधापन का फायदा उठा रहा है और बार बार आपको घृणा आ रहा है, आप कब तक उसको नजरअंदाज करो, एक हद तक नजरअंदाज करो। नजरअंदाजी से है ना बहुत सी चीजें टल जाती हैं, और जब नजरअंदाजी से चीजें नहीं टल पाती हैं तब फिर आप साम दम दंड भेद अपनाओ। मेरे तो जिंदगी का यही नारा है कि जियो और जीने दो। मैं अपने घर से परिवार से मतलब रखती हूँ, मुझे आस पड़ोस में क्या हो रहा कोई मतलब नहीं रहता है। हमसे बने तो अच्छा करें, नहीं बने तो किसी का बुरा ना करें, ये अच्छा है। और किसी को हो सके तो सही रास्ता दिखलाएं, यही इंसानियत का धर्म है। क्योंकि आप है 84 लाख योनियों में है भ्रमण करते आते हो, तब आपको मनुष्य तन मिलता है। ऐसे नहीं मिलता सहजता से। कीड़े मकोड़े बनते हैं, कभी किसी के पैरों में आते हैं, कभी कुछ होता है, ना जाने कितने कष्ट सहकर हम ब्राह्मणों, हम मनुष्यों का तन मिलता है, और हम किसी को अपशब्द कह के है उस करनी को खराब करते हैं। अपशब्द कहना ही भी नहीं है। कई बार अगर हम मीठे वचन भी बोल के है, हम जरूरी नहीं है कि कोई हमसे मीठा मीठा बोल रहा तो हमारा हितैषी होगा, नहीं। वो भी दम्भ है जो मन के अंदर कपट रखता हो और मीठे वचन बोलता है। ऐसा मीठा बोलना भी काम का नहीं है। आप स्पष्ट बोलो, किसी से भी है, छल कपट मत रखो, वो ही सच्ची ईश्वर की सेवा है। आप छल कपट रखो कि आपके पास कोई आया, आपसे अपना दुख दर्द सुनाया, तो आपने उसको उस समय तो सांत्वना दी, और जैसे ही वो व्यक्ति गया तो आप दूसरे के सामने उसकी खिल्ली उड़ाने लगी। ये दम्भ है, इसको ना कीजिए। इसी तरह ब्राह्मण दुख पाते हैं, गौ भी दुख पाती है, क्योंकि बहुत से ऐसी है, हम तो उनको राक्षस ही समझते हैं, जो गौ मांस भक्षण करते हैं, गौओं पे है अत्याचार करते हैं। गौ भी दुख पाती है, देवता दुख पाते हैं, पृथ्वी कष्ट पाती है। जब ये सब कष्ट पाते हैं तब कृपा निधान प्रभु
भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री राम जी के अवतार का कारण यह भी है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। हे भवानी, प्रभु श्री राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक हैं। जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार हे भवानी उनके दो एक कारण विस्तार से आपको वर्णन करके सुनाता हूँ। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जानि सबे को। विप श्राप ते दोनों भाई, तामसे असुर देह तिन्ह पाई। कनक कश्यपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। हे सुंदरी, श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण शनकादि के स्वाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था। ये देवता देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले थे और जगत प्रसिद्ध थे। दूसरा कारण क्या है? रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस वही वीर मरकर हुए, जिसे सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए। ब्राह्मण के वचन यानी श्राप 3 जन्म के लिए थे, अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। वह एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। अब एक और मैं आपको कारण सुना देता हूँ। क्या? एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर देश से युद्ध में हार जाने का कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य की स्त्री परम सती और बड़ी पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर इस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री राम जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। यह एक और कारण है।
श्री राम जी ने मनुष्य देह धारण किया। भारद्वाज मुनि से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। कैसे? नारद श्राप दीने के बारा, कलपे किते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगते मुनि ज्ञानी। भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, एक बार तो आपके गुरु ने भी शाप दिया एक कल्प में, उसके लिए भी प्रभु ने अवतार लिया है। पार्वती जी यह बात सुनकर चकित हो गई, कहने लगी हमारी गुरु ने श्राप दिया, वो तो बड़े हरि भक्त हैं, ऐसे कैसे हो गया? मुझे तो आप सबसे पहले है यही कारण बताइए, मेरे गुरु ने श्राप कैसे दिया? क्या कह रही हैं उमा? कारण कवन श्राप मुनि दीना, कापे राधे रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कह पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। गुरुदेव ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या बिगाड़ा था? हे पुरारी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। भोलेनाथ कहते हैं भोलेनाथ पार्वती से कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं, मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मत को छोड़कर आवागमन को नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को मैं भजता हूँ, आप भी भजो। क्या कहने लगे याज्ञवल्क्य जी और भोलेनाथ? याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कह रहे हैं और भोलेनाथ उमा से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हिमगिरि गुहाए के अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मने अति भावा। हिमाचल पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप सुंदर गंगा जी बह रही थी। वह पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। निरखी शैल सिर विपिन विभागा, गए राम पति पदे अनुरागा। सुमरी हरै श्राप गति बाधी, सहज विपले मन लागी सु समाधि। नारद मुनि को वह आश्रम सब प्रकार से सुख देने वाला लगा और वहाँ पर सुख शांति है, बहुत अच्छा वातावरण है। उसको देखकर नारद मुनि ने सोचा, क्यों ना हम अपने आराध्य देव भगवान की आराधना करें यहाँ पर। ऐसा सोचते ही नारद मुनि की गति रुक गई। देखिए, नारद मुनि को दक्ष का श्राप था कि उनकी गति रुक नहीं सकती है। दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि आप एक जगह नहीं रुक सकते, लेकिन भगवान का स्मरण करते ही उनकी श्राप की गति रुक गई। मुनि गति देखी सुरेश बिराना, काम ही बोली कीन सने माना। नारद मुनि की स्थिति देखकर तपोमयी देवराज इंद्र डर गया और कामदेव से बहुत प्रकार से विनती करने लगा, कहने लगा कि आप जाकर नारद मुनि की समाधि को तोड़िए। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि ममे पुरवासा। इंद्र के मन में ऐसा डर है कि देवराज इंद्र
हमारा देवराज मुनि नारद हमारा इंद्रासन लेना चाहते हैं। इंद्र देवता को हमेशा एक डर रहता है कि कोई भी तपस्या करता है कि हमारा इंद्रासन है। उनके इंद्रासन में ऐसा क्या है, कोई तपस्या करेगा तो भगवान से ये नहीं कहेगा हमें वैकुंठ दे दो, हमें अपना राम जी का निवास दे दो, अपने निवास में स्थान दे दो। इंद्र के उसमें क्या है स्वर्गलोक में ऐसा? स्वर्गलोक में हम जाते हैं ना, जो मदरा मांस पान करते हैं, मैंने सुना है इसमें उत्तरकांड में दिया है, और जब तप करता है तो स्वर्गलोक जाता है और वहाँ की सुख भोग कर वापिस उसको धरती पे आना पड़ता है। और जो सात्विक रूप से भोजन करता है और जप करता है उसको प्रभु का धाम मिलता है। ऐसा श्री